नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दोस्तों, सोनम और राजा का केस आप जानते हैं, उस केस में क्या कुछ हुआ, लेकिन अब इस केस में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। मोड़ दरअसल दोस्तों ये है कि आपने देखा कि सोनम का भाई यानी गोविंद गोविंद किस तरीके से राजा के परिवार के साथ खड़ा था। जब राजा की डेड बॉडी मिली, उसके बाद गोविंद उनके घर पहुंचा। गोविंद को आपने रोते बिलखते भी देखा। गोविंद को आपने राजा की मां उमा रघुवंशी के गले मिलकर रोते हुए देखा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो गोविंद जो खुलकर राजा के परिवार के साथ खड़ा था, जो राजा के परिवार के साथ उज्जैन भी गया और जो ये बात कह रहा था कि हम राजा के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी बात आएगी तो मैं बेटे की तरह इस परिवार का साथ दूंगा, आखिर वो गोविंद अचानक सोनम के लिए इतना भावुक क्यों हो रहा है? अब गोविंद पत्रकारों के सवालों पर यह कह रहा है कि वो सोनम से मिलना चाहता है, रक्षाबंधन से पहले वो सोनम से मुलाकात करेगा और अगर सोनम बेकसूर है, सोनम बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है, तो पूरा परिवार मिलकर सोनम को बचाने की कोशिश करेगा। ये वही गोविंद है जो कह रहा था कि सोनम से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और अब ये कह रहा है कि हम सोनम को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और राजा के परिवार से ये लगातार दूरी बना रहा है। हाल फिलहाल आपने नहीं देखा होगा कि ये राजा के परिवार वालों से मिलने के लिए गया हूं। क्या गोविंद की जितनी सहानुभूति थी राजा के परिवार के साथ वो खत्म हो गई, या फिर अब गोविंद को लगने लगा है कि उसको अपनी बहन को बचाना चाहिए, अपनी बहन को बाहर निकालना चाहिए? क्या वकीलों ने गोविंद से यह कहा है कि सोनम को बचाया जा सकता है? क्या वकीलों ने वो ग्राउंड्स बताए हैं गोविंद को जिनसे सोनम को बचाने की कोशिश की जा सकती है? अगर सोनम ने राजा को मारा नहीं है, वो उस साजिश में, उस प्लानिंग में शामिल है, तो दोस्तों ये केस उतने से थोड़ा कमजोर वैसे भी हो जाता है। दूसरी बात, अब अगर सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की है तो उसको फंसाने के लिए सबूत चाहिए। जाहिर सी बात है कि गोविंद की कोशिश ये होगी कि इस केस में राज फंसे, तमाम आरोपी फंसे, शिलोम जेम्स फंस जाए, लेकिन सोनम को बचा लिया जाए। सोनम के मंगलसूत्र पर भी अब गोविंद जवाब दे रहा है। गोविंद ये भी बता रहा है कि सोनम को अगर फंसाया जा रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, हम उससे मिलने की भी कोशिश करेंगे। ये वही गोविंद है जो ये कह रहा था कि अब हम सोनम की शक्ल नहीं देखना चाहते, उसने एक परिवार के साथ इतना गलत कर दिया है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीते तो गोविंद को लगने लगा कि नहीं, अपनी बहन को बचाना चाहिए। अब गोविंद के वो सारे इमोशंस खत्म हो गए जो राजा के परिजनों के साथ दिख रहे थे। जब वो राजा की मां से गले लगकर रो रहा था, भाइयों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तमाम बातें जो हो रही थी, राजा के घर वालों को लग रहा था कि गोविंद को कुछ नहीं पता है, गोविंद पूरी तरीके से बेकसूर है। लेकिन अब राजा के घर वाले भी साफ तौर पर कहने लगे हैं कि राजा के मर्डर में, राजा को जिस तरीके से मारा गया, उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी साजिश में सोनम और सोनम का पूरा घर शामिल है। पूरे घर ने मिलकर यह साजिश रची है। तो अब गोविंद ये कह रहा है कि वो सोनम को बचाएगा। सोनम को बचाने के लिए वो जहां भी जाना पड़ेगा वहां जाएगा, लंबी लड़ाई लड़ेगा और वो सोनम से जाकर मुलाकात भी करेगा। दोस्तों, इस केस में इतने पेंच हैं, इस केस में इतने पेंच हैं जिनको सुलझाते सुलझाते पुलिस भी कई बार कंफ्यूज हो जाती है। अब जैसे शिलोम जेम्स सामने आया, शिलोम जेम्स की पूरी कहानी आपको पता है। सोनम की जो ज्वेलरी है वो शिलोम जेम्स की ससुराल रतलाम में मिलती है। 2 मंगलसूत्र मिलते हैं, वो पिस्टल भी बरामद हो जाती है, 50,000 रुपए कैश भी मिल जाते हैं। सवाल यह है कि शिलोम जेम्स और सोनम के बीच में रिश्ता क्या है? सोनम और शिलोम जेम्स के बीच में रिश्ता क्या है? सोनम और राज के बीच में रिश्ता क्या है? सोनम और जितेंद्र रघुवंशी के बीच में रिश्ता क्या है? ये तमाम रिश्ते खुलने अभी बाकी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई ऐसा भी चेहरा है, क्या कोई ऐसा भी शख्स है जो अभी तक पर्दे के पीछे है, जिसके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है? तो दोस्तों, सोनम के केस में अब गोविंद पूरी तरीके से सोनम के साथ खड़ा हो गया है। वो सोनम से मिलने की कोशिश कर रहा है, उसने एप्लीकेशन भी दी है और अब बहुत जल्द वो सोनम से मुलाकात करने की कोशिश भी करेगा।
तो आज की इस खबर में दोस्तों फिलहाल यही अपडेट्स थे जो हमने आपको बताया। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। हम लगातार इस केस की पड़ताल कर रहे हैं, लगातार इसमें जो जो बातें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।